आज आपके लिए उन अधिकारों की बात करने आए हैं जिन अधिकारों को आप जानकर जो है अपना जीवन को बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला दिया, ऐतिहासिक फैसला दिया, और इससे संबंधित अगर फैसले की बात करें तो बहुत सारे फैसले आपको देखने को मिलेंगे। अब है कि यहाँ पर जो पूर्वज की संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, अब इसमें उन बेटियों को एक नया अधिकार, आखिर ये अधिकार से कहीं आप वंचित तो नहीं है। अब एक पिता की अगर 3 बेटियां हैं तो तीनों बेटियों को आखिर पिता की संपत्ति में क्या अधिकार है, आखिर ये नया अधिकार में क्या बदलाव किया गया, पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर क्या होता था और अब क्या होने वाला है। पूर्वज के पास जमीन पहले था, उसी संपत्ति का उपयोग जो है परदादा के द्वारा किया गया, उसी संपत्ति का उपयोग दादा ने किया, उसी संपत्ति का उपयोग पिता ने किया। लेकिन आज यहाँ पर बात करें कि पिता के बाद जो ये जनरेशन है, यहाँ पर कोई भी बेटा नहीं है, यानी परिवार में जो है सिर्फ बेटियां हैं। अगर परिवार में सिर्फ यहाँ पर बेटियां हैं तो ये जो बेटियां हैं, इनका क्या कहता है कानूनी अधिकार, क्या इनका इस संपत्ति पर हक बनेगा और यह हक कब इनको प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, क्या किसी प्रकार का बाद भविष्य में जो है परिवार के लोग कोई समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, क्या परिवार के लोग जो हैं अगर वो सम्मिलित हैं, उनका इस प्रॉपर्टी में नाम दर्ज है तो वो आपकी संपत्ति को हड़प सकते हैं। अब देखें यहाँ पर अगर अधिकार की बात करें तो पूर्वज की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है। पहले के कानून की अगर बात करें सबसे पहले तो पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर अधिकार जो दिया जाता था, यानी बेटियों को जो है यानी उत्तराधिकार नहीं बनाया गया। उत्तराधिकार की अगर बात करें, पहले उत्तराधिकारी है ना, तो ये सिर्फ बेटा होता था, और यानी बाद में जब संशोधन कर दिया गया तो फिर क्या होगा कि उत्तराधिकारी जो होगा है ना, वो बेटा होगा और बेटी भी होगी। यानी उत्तराधिकारी यानी आपके जो भी संपत्ति है, आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, उसका बराबर का हक, यानी उत्तराधिकारी वही कहलाता है कि यानी आपकी मृत्यु के बाद आपकी पूरी संपत्ति का हकदार कौन होगा। पहले बेटा होता था और आज यानी जो है वो बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। कानून की अगर बात करें सबसे पहले कि अगर जो है ना मिले शेयर, ना मिले हक, तो क्या करें। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि हिस्सा देने से इनकार कौन कर रहा है। पहला ये यहाँ पर जो है पिता जो है उनकी सिर्फ 3 बेटियां हैं, बेटी का विवाह हो जाता है और जो इनके चाचा हैं, पिता की मृत्यु हो जाती है, चाचा के जो बेटे हैं वो हक नहीं देना चाहते हैं, हक जो है नहीं देना चाहते, तो एक ये समस्या उत्पन्न हो सकता है। दूसरा समस्या यहाँ पर अगर बात करें कि अगर यानी देखें कि चाचा जो है या चाचा के जो बेटे हैं, उनके अलावा वर्तमान में अगर ये देखें तो जो आपके पिता हैं, यानी पिता जीवित हैं, पिता की संपत्ति है, पूर्वज की संपत्ति है, दादा की संपत्ति है, परदादा की संपत्ति है। पिता जीवित हैं और आप जो है यानी उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं। पिता भी नहीं चाहते कि बेटियों को संपत्ति मिले, यानी आपके अपने पिता भी अगर ये नहीं चाहते, यानी पिता नहीं चाहते यहाँ पर क्या कि संपत्ति में बेटियां हक ले, संपत्ति में जो यहाँ पर बेटियां हैं वो हक ले, दोनों समस्या उत्पन्न हो सकता है। देखें मृत्यु के बाद तो आप उत्तराधिकारी हैं,
कोई रोकने वाला नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन लगाने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा पिता की अगर मृत्यु हो जाती है। लेकिन वहां पर एक समस्या उत्पन्न जो है वो होता है और वो समस्या उत्पन्न कर सकता है। यानी अगर प्रॉपर्टी जो है इसमें आपके पिता के साथ साथ चाचा का भी नाम दर्ज है, पिता के साथ साथ जो है उनके, यानी आप कह सकते हैं ये संपत्ति आपके दादा के नाम दर्ज है, समस्या उत्पन्न हो सकता है ये संपत्ति आपके परदादा के नाम दर्ज है। लेकिन संपत्ति अगर आपके पिता के नाम दर्ज है तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। जितनी भी बेटियां हैं वो उत्तराधिकारी होगी और उत्तराधिकारी होने से उनको कोई रोक नहीं सकता है, यानी कोई भी उनको उस संपत्ति से बेदखल नहीं कर पाएगा। अब है कि सबसे पहले इस प्रक्रिया से अगर एक तरह से इस समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो आपको किस प्रकार ये प्रक्रिया जो है वो करना चाहिए। तो देखें, उसके लिए आपको जो है अपना हक लेने में अगर कोई भी बाधा उत्पन्न कर रहा है ना, तो आपको पहला काम क्या करना है, उस व्यक्ति जो भी बाधा उत्पन्न कर रहा है उसको एक लीगल नोटिस भेजना है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं ये लीगल नोटिस जो आप भेजेंगे इसमें आप अपने अधिकार की बात करेंगे। लीगल नोटिस में क्या होगा, अपने अधिकार की बात करने वाले हैं आप, अधिकार की बात। अब यहां पर उस व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा उस लीगल नोटिस का कोर्ट में, और वो जवाब में ये स्पष्ट करेगा कि आप जो है यानी हक मांग रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, तो आप उनको अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं। इसलिए कि मामला अब कोर्ट जा चुका है। ये आप दावा जो पेश कर रहे हैं, यानी दावा आप जो है पेश कर सकते हैं कहाँ पर, यानी सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में आप अपने हक की बात कर सकते हैं मुकदमा दायर करके, और जो आपके परिवार के सदस्य हैं जो विवाद खड़ा कर रहे हैं उसको लीगल नोटिस भेज सकते हैं। अब इस दौरान जो है मान लेते हैं धोखा करता है, धोखा कर क्या करता है, जो चाचा का यहाँ पर चाचा है या चाचा का बेटा है वो क्या करता है, जमीन ही बेच देता है, जमीन ही जो है यहाँ पर बेच दिया। देखें, ऐसा अगर कर दिया आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कोर्ट से जो है इस तरह और ना बेचे, है ना, उस पर रोक लगाने का मांग कर सकते हैं। और अगर ऐसा कर दिया है, बेच दिया है और वो अपने हिस्से से अधिक संपत्ति बेच दिया है, तो वो सेल डीड, वो जमीन की रजिस्ट्री भी कैंसिल कर दी जाएगी। यानी वो जमीन प्रॉपर्टी को अपने पास नहीं रख पाएगा अगर उस दौरान प्रॉपर्टी को बेचा गया। लेकिन आप कोर्ट से इस प्रकार का और कार्य नहीं किया जाए, रोक लगाने की मांग कर सकते हैं। तो यानी अब जो है एक बेटी कानूनी तौर पर परिवार की उत्तराधिकारी है, और अब यानी जितने भी सदस्य होंगे, बेटा हो बेटी हो, सभी के नाम जो है प्रॉपर्टी दर्ज होने वाला है। यानी ये प्लेटफॉर्म, और पहले जो है आपका ऑनलाइन जो ऑफलाइन दस्तावेज था उसमें दर्ज होता था, और अब आपको ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी दिखने वाला है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।